साथियों नमस्कार। आज हम हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क में। आप देख रहे हैं कि पार्क के पुनर्सौंदर्यीकरण की एक पहल की गई है, जिसमें नारा है कि पार्क बचाओ और जीवन बचाओ, हरे भरे पार्क से हो खुशहाल जीवन। इसमें लिखा है कि आइए हम सब मिलकर लोहिया पार्क के लिए सौंदर्यीकरण के लिए एकजुट हो जाएं। आप देख रहे हैं कि इस मुहिम में बहुत से यहाँ के नागरिक जुड़े हुए हैं और एक अभियान के तहत सभी लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसका समर्थन दे रहे हैं। तो बात करते हैं हम इस अभियान के जो संयोजक हैं और जो इसको चला रहे हैं कि उनका क्या कहना है और क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी है। तो आइए बात कर लेते हैं। जी सर, आप पहले अपना नाम बताइए। मैं सुनील त्यागी। जी सर। और हम लोग सभी भारतीय योग संस्थान से जुड़े हुए हैं जी। और ये मुहिम हमने करीबन 1 महीने पहले से स्टार्टिंग करी है, धीरे धीरे इस पार्क के लिए एक शाइनिंग अभियान चलाया है, जिससे कि हम जीडीए वालों की आंख खोल दें कि इतनी पब्लिक इस पार्क से इतनी परेशान हो रही है। और आज की डेट में ये पार्क प्ले ग्राउंड बनता जा रहा है, इसकी हरियाली पूरी ख़त्म हो गई है। आप पूरे पार्क का चेक करेंगे, यहाँ पे पूरी घास सूख गई है। जो नए पेड़ पौधे इस पार्क में लगाए नहीं जा रहे, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई गार्ड की व्यवस्था नहीं है। असामाजिक तत्वों का यहाँ आना जाना शुरू हो गया है। परिवार के साथ कोई लोग यहाँ पे आ नहीं सकते, है ना। बहुत बुरा हाल इस समय इस पार्क का हो रहा है। और मैं चाहता हूँ कि ये पूरे पार्क के लोगों ने जितनी मेहनत करी है, हमारी टीम ने, डीएम तिवारी जी की टीम ने भी, है ना, सारी इतनी मेहनत करी है और हम मेहनत को लेके, मुहिम को लेके आगे चल रहे हैं। अब देखो हमारा प्रयास है, अब जीडीए कब क्या करता है ये उनके ऊपर है। हमारा पूरा टीम का जो भी प्रयास है वो जीडीए की आंखों को खोलने का है। जी, हम चाह रहे हैं कि आप ये बताएं कि पार्क में आखिरकार आपको ऐसा अवलोकन आपने कब किया, ऑब्जर्वेशन कब किया कि हमें पार्क के लिए एक मुहिम चलानी चाहिए। पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं लेकिन मोटे तौर पे सब दिख रहा है, लेकिन क्या आपने कुछ बारीकी से निरीक्षण किया जिससे आपको ये विचार आपके मस्तिष्क में आया कि हमें एक मुहिम की ज़रूरत है? हाँ बिल्कुल, हमने पहले देखा कि हम योग, जहाँ पे हम योग करते हैं वहाँ पूरी घास सूख गई है, पूरा बंजर मिट्टी निकल आई है नीचे से, है ना। और जगह जगह हमने भी देखा, जगह जगह जो पहले जहाँ हरियाली हुआ करती थी, पूरी घास हुआ करती थी, अब वहाँ घास की बजाय मिट्टी और उखड़ पकड़ खड्डे शुरू हो गए हैं। पहले पानी के फुहारे लगे जगह जगह चलते थे, अब एक भी फुहारा, एक भी पानी कहीं भी आपको नजर नहीं आएगा इस पूरे पार्क में, है ना। छतरी टूटी पड़ी है, वॉशरूम सारे टूटे पड़े हैं। इस पार्क का जो जहाँ से कोई चीज़ टूट गई है उसका यहाँ कोई रिपेयर नहीं हो रहा, ना हमने कभी देखा रिपोर्ट करते हुए। गार्ड की व्यवस्था 1 या 2 मुश्किल से हैं जो पूरे इस पार्क को देख रहे हैं। उनसे जो असामाजिक तत्व अंदर आ रहे हैं वो नहीं रुक पा रहे हैं, वो ज़बरदस्ती करते हैं, वो चुप हो जाते हैं। तो आगे कोई पुलिस कार्रवाई इसमें होती भी नहीं है, ना कोई पुलिस को कोई सूचना देता कि इस स्थिति यहाँ पे इस पार्क में हो रही है। 8 बजे के बाद आप दोपहर में इस पार्क में आ जाइए, इसमें लड़के लड़कियाँ जन कहाँ से आ जाते हैं, बाहर से असामाजिक तत्व आ जाते हैं। हमारे लोग जो परिवार के साथ यहाँ आना भी चाहते हैं, उन लोगों की हरकतें देख के वो इस पार्क में आने शर्म आती है, वो आते नहीं है। बच्चों को भी मना कर देते हैं कि जी। तो आपने बात सुनी और हम अभी जो इस मुहिम से जुड़े हैं सदस्य और साथियों से भी जो निस्वार्थ इसके लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि पर्यावरण हमारे लिए महत्वपूर्ण है और मानव के लिए महत्वपूर्ण है। तो हम और साथियों से बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अवतार सिंह, भारतीय योगा संस्था से मैं भी जुड़ा हुआ एक उनका साथी हूँ। वहाँ पे योगा करते हैं, हम सुबह आते हैं। इस पार्क की वो हालत बन चुकी है कि हम सभी योगा वाले जितने हम वहाँ पे 25-30 आदमी योगा करते हैं। आज मेरे हाथ में ये बोतल है 10-20 लीटर की। इस 10-20 लीटर और कोई 1 लीटर, कोई 5 लीटर की पानी की बोतल लेके आता है, किसी पौधे में डालते हैं, कभी किसी घास वाली जगह पे डालते हैं। प्रशासन आज तक यहाँ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। जैसे कि आपने देखा, त्यागी जी ने बतलाया कि यहाँ पे
असामाजिक तत्व बच्चे भी आते हैं, उस ढंग के आते हैं, लेकिन यहाँ पे गार्ड की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे ये पार्क कम और ये प्लेग्राउंड ज़्यादा बन चुका है। यहाँ पे क्रिकेट खेलना, हम लोग सब लोग इस खेलने में बच्चों के साथ हैं, खेलना चाहिए बच्चों के लिए, चाहिए व्यवस्था, लेकिन व्यवस्था ये है कि ये पार्क घूमने फिरने के लिए है, ना कि ये खेलने के लिए नहीं है। लेकिन ना उनको रोक टोक है ना कुछ और है। तो हमारी ये ऊपर तक आपके माध्यम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से अगर हमारे सरकारी अधिकारी या प्रशासन किसी ढंग से तैयार हो इस पार्क को बचाने के लिए, कहूँगा कि ये बहुत इस समय बुरी हालत है इस पार्क की। आप लोगों से बेनती कि आपके माध्यम से अगर कोई अधिकारी हमारा जाग जाए, उठ जाए और ये पार्क बच जाए। इस शालीमार गार्डन में, राजेंद्र नगर में सबसे बढ़िया पार्क यही है। जितने हमारे यहाँ पे बुजुर्ग हैं वो सब लोग यहाँ पे आके योगा करते हैं, अपने घूमते फिरते हैं, उनके घुटने गोडे सब ठीक हो सकते हैं। इतनी बातें कहता हूँ। जय हिंद, नमस्कार। जी, मैं एक बात, हमारे साथी और हैं इसी टीम में हैं, मैं ये पूछना चाहूँगा सर आपसे, पहले आप अपना नाम बताएंगे, परिचय देंगे। मेरा नाम विनय जरीवाला है, मैं भारतीय योग संस्थान से जुड़ा हूँ। भारतीय योग संस्थान से। जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि इस मुहिम को चलाने से पहले क्या आप अपनी संबंधित अधिकारियों से मांगों को लेकर आपकी कुछ बातचीत हुई, उनसे मिलना हुआ या कोई आश्वासन मिला, इस बारे में बताइए। हमने अपनी मीटिंग करके कमेटी बनाई कि हम जो है किसी तरह अपनी बात आगे पहुँचाएं। तो ये हमने हमारे एक चैनल वालों को बुलाया, अम्बेडकर न्यूज़ प्राइम वालों को। उन्होंने 10 अप्रैल को हमारी कवरेज करी थी। उस कवरेज से ये हुआ कि प्रशासन थोड़ा सा हिलना शुरू हुआ, और आज ये है कि मैं कहता हूँ हिला नहीं, प्रशासन जो है जाग गया है। वो सोए हुए थे, काम तो करेंगे, ऐसी बात नहीं, बड़ी उम्मीद है वो काम करेंगे। और इस उम्मीद के साथ हम यही कहते हैं कि जो भी है पब्लिक का सहयोग सबसे ज़रूरी है। अभी गार्ड जो है हमारे गार्ड बेचारे बच्चों को भला कर रहे थे खेलने कूदने के लिए, वो उनको थप्पड़ मारने की बात कर रहे हैं, बैट से मारने की बात कर। हम डंडा लेके भी गए हैं वहाँ पे, और हमने 2-4 को मारा तो नहीं, लेकिन डराया ज़रूर है। अभी भी यहाँ क्रिकेट फुटबॉल बज रहा है, आप चाहो तो देख लेना अंदर जाके। हमारा प्रशासन से यही है कि जो हम कर रहे हैं वो सबके लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे। जियो और जीवन दो। धन्यवाद। जी। तो जैसा आपने सुना कि जियो और जीवन दो, और पर्यावरण हमारे जीवन के लिए, न केवल मनुष्य के लिए बल्कि पशु पक्षियों के लिए और इस धरती को बचाने के लिए पर्यावरण का बचना बहुत ज़रूरी है। आपके हस्ताक्षर अभियान आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। इस मुहिम को सपोर्ट करने के लिए मैं सर से बात करता हूँ इस बारे में। सर प्लीज़ आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम चौधरी JP सिंह है जी, और हम भारतीय योग संस्थान के मेंबर हैं। हम 10-12 साल से यहाँ पर योग करते हैं। पहले उधर करते थे, टीले पर करते हैं। तो हमारे सारे पार्क में नज़र रहती है क्या यहाँ पर बुरा हो रहा, क्या अच्छा हो रहा। हम ध्यान रखते हैं, बराबर में जो फूल तोड़ते हैं उनको भी रोकते हैं। पहले उधर बहुत ज़्यादा क्रिकेट खिलती थी, बॉल लगती थी आगे, तो हम लोगों ने मुहिम चलाई थी, कई जगह एप्लीकेशन दी। तब उसका यह हुआ था को पेड़ पौधे लग गए थे, जो बागीचा लगा उधर, तो वो लग गए थे। जो इधर सामने ये लैट्रिन में जाओ तो वो नहीं जा सकता कहीं आदमी। यहाँ सारे में बॉल कई लेडीज़ के लग रही है जो योग करते हैं, कहीं किसी के लग रही है, और कोई कहने वाला सुनने वाला कोई है नहीं। गार्ड यहाँ पर है नहीं जो रोक आउट करें। तो हम लोगों ने पहले से ये मुहिम बहुत दिनों से चलाई थी, जगह गए और ये सब जगह जितने मिलने वाले कहा, लेकिन कोई हुआ नहीं। उसका नतीजा ये हुआ कि देख लो आज क्या हो रहा है। तो मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। जब हम ये मुहिम को लेकर चले तो आज लोग इकट्ठे भी हैं, और हमारे ये साथी भी, दूसरे भी साथी लगे हुए हैं, इन्होंने भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। और भी लोग कई हैं, हमारे साथी लगे हुए हैं, और सब लोग जो है त्रस्त हैं। तो हमारा कहना यह है कि यहाँ पर फूल लगाओ, पानी दो, उद्यान बनाओ, उजाड़ मत बनाओ, और बच्चों को भी हम चाहते हैं उनको खेलने के लिए कहीं दूसरी जगह दी जाए। ये पार्क खेलने के लिए ना हो करके योग साधना, घूमना, उसके लिए होना चाहिए। मेरा ये निवेदन है अधिकारियों से, नगर निगम से कि यहाँ पर ध्यान दें और लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पर्यावरण बचाओ, पौधे बचाओ, और यहाँ पर पानी दो और वातावरण को साफ करो। धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू सो मच। हमारी आवाज़ को आप दूर तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। जी, धन्यवाद। बहन जी, आप अपना नाम बताइए और इस अभियान के बारे में कुछ बताइए, आप किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा नाम ममता तिवारी है, और हम लोग लगभग 6 महीने पहले से ही कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के जो आपके चीफ
बैठते थे चीफ इंजीनियर, उनसे भी हम लोगों ने बात करी। सभी के पास एक ही मुद्दा था, हमारे पास फंड नहीं है। ठीक है, अब फंड नहीं है तो कोई फंड तो नहीं दे सकता है, वो तो उन्हीं को अरेंज करना पड़ेगा। बट हम लोग उस मुहिम में तब से अब लगे हैं। अब जैसे बच्चों के लिए है तो हमारा एक ही आप लोगों से अनुरोध है कि हमारे लिए पार्क मेंटेन हो, और बच्चे के लिए एक इतने सारे पार्क हैं, कोई एक प्लेग्राउंड उनको भी दिया जाए कि बच्चों का भी, वो भी तो देश के भविष्य हैं, उनके लिए भी तो जगह मिलनी चाहिए। तो या तो आप किसी स्कूल से कनेक्ट करवाइए कि जो उनको उनकी खाली जगह है उनको वहाँ पे जगह दिया जाए, या हमारे जो खाली पार्क पड़े हुए हैं उन पार्क में उनको जगह दी जाए। हमारा ये पार्क हमारे लिए मेंटेन हो, बच्चों के लिए कहीं अलग कुछ इंतजाम किया जाए। नहीं हो तो समर वेकेशन के लिए ही उनको दिया जाए कि जो 1 महीने 2 महीने बच्चों की छुट्टियाँ हैं, पेरेंट्स भी फ्री होते हैं, तो थोड़ा सा उनका वहाँ पे टाइम पास हो। जी 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 जी, धन्यवाद। मेरा नाम डीएम तिवारी है और ये हमारी धर्मपत्नी है जी। तो इस पार्क में तो हम लोग पिछले 10-12 साल से आ रहे हैं और पहले ये पार्क बहुत ही खूबसूरत हुआ करता था, लेकिन दिन ब दिन इसकी हालत ख़राब ही होती चली है और पिछले 2 वर्षों में तो इसका बहुत बुरा हाल हो चुका। तो सभी अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहे थे। मैं तो सबसे पहले यहाँ के नागरिकों को बधाई देना चाहूँगा कि कम से कम इस मुद्दे पे सारे लोग जागरूक होकर एकजुट होकर इस अभियान से जुड़ गए हैं। हमने भी इसकी मुहिम छेड़ी और ये पिछले 2 दिनों में 19 और 20 अप्रैल को हमने ये बैनर बनवा के यहाँ पे लगा के एक हस्ताक्षर मुहिम खोला, जिसमें 863 लोगों के लगभग हमने हस्ताक्षर प्राप्त किए। बाकी चीज़ें आपको और लोगों ने बताई दी है। मैं कल दोपहर से और आज तक के डेवलपमेंट के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि हमारी एकता का प्रभाव ऐसा हुआ कि कल संडे के दिन दोपहर के समय लगभग 3:30-4 बजे के आसपास में हमारे जीडीए के सचिव साहब, चीफ इंजीनियर साहब और उद्यान प्रभारी तीनों ने यहाँ पर औचक निरीक्षण किया और इस पार्क में जो जो कमियां थी वो सरसरी नज़र से देख कर गए हैं। हमें भी आज वीसी से मिलने का समय दिया गया है और हम भी कुछ जनप्रतिनिधि अपनी समस्याओं को लिखित रूप से लेके उनसे मिलने वाले हैं। मुझे यही उम्मीद है कि हमारे नेतागण और सभी जनप्रतिनिधि और जनता के सहयोग से इस पार्क का उद्धार जल्द ही सुनिश्चित होगा। जी जी।